चीन के लद्दाख विवाद के बाद भारत ने अपने बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने के लिए और अपने तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना को एक नया और शक्तिशाली स्वरूप देने के लिए बहुत ही बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी भारतीयों को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला आज से पहले कभी नहीं लिया गया। बता दें कि भारत ने अमेरिका और चीन जैसी थिएटर कमांड बनाने का पहली बार और ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोस्तों, थिएटर कमांड क्या है आपको शायद पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। थिएटर कमांड क्या है, ये कैसे काम करता है, भारतीय बॉर्डर एरिया को ये कैसे सुरक्षित करेगा और अब तक भारत में ये बन क्यों नहीं पाया, सभी बातों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस से रिलेटेड खबरें रोजाना लाता हूँ। क्या है थिएटर कमांड, ये कैसे काम करता है? दरअसल थिएटर कमांड एक मुख्यालय होता है या यूँ कहें कि एक ऑफिस होता है, परंतु यह काफी बड़ा होता है जो देश की तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच तालमेल बनाकर उनकी शक्ति बढ़ाने का काम करती है। इसका सबसे बड़ा काम युद्ध के दौरान अपनी तीनों सेनाओं की मदद से दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह बनाकर उन पर चारों दिशाओं से हमला करना और उसके लिए बेहद कारगर रणनीति बनाना है। इस मुख्यालय में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा विशेषज्ञ और युद्ध नीति के जानकार जैसे बड़े बड़े सूरमा शामिल रहते हैं और अपनी तीनों सेनाओं को युद्ध के दौरान कमांड करते हैं। ये थिएटर कमांड देश की सुरक्षा के अनुसार कौन से देश दुश्मन है और कौन से देश से खतरा है उनका पूरा हिसाब रखते हैं और साथ ही दुश्मन देशों के हथियार, उनकी सेना की शक्ति और सुरक्षा प्रणाली की पूरी खबर रखते हैं। और साथ ही अगर कोई देश हमला करे तो उससे कैसे बचाव करना है तो उसके सारे विकल्प और बेहतर रणनीति पहले से ही बनाकर रखता है। यह कमांड हमला करने और सुरक्षा करने के कई सारे विकल्प पहले से ही तैयार रखता है और उसी हिसाब से देश की सेनाओं, हथियारों, टैंक, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल को तैनात कर रखते हैं। कौन से मिसाइल की रेंज दुश्मन देश की रेंज तक होगी उसकी तैनाती करना, साथ ही अगर कोई देश मिसाइल से हमला करे तो उसके लिए उचित जगह पर अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात रखना जैसे बड़े बड़े रणनीति और प्लान ये थिएटर कमांड पहले से ही बनाकर रखता है। एक उदाहरण देकर बताऊं तो अगर कल को मोदी जी किसी देश पर हमला करने का आदेश देते हैं तो बस उनको एक साइन करने की देरी होती है। ये कमांड किस देश पर हमला करना है उसके सारे विकल्प पहले से ही तैयार करके रखते हैं, क्योंकि जब इतने सारे तेज दिमाग एक साथ बैठकर काम करते हैं तो एक अच्छी और कारगर रणनीति बनती है। अब शायद आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। भारत कितने और कहां ये थिएटर कमांड बनाएगा? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और चीन सीमा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 थिएटर कमांड बनाने की प्रस्ताव है। इसके साथ ही संसाधनों और हथियारों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लॉजिस्टिक कमांड बनाने पर भी काम हो रहा है, जिससे देश में हथियारों की पूर्ति जरूरत के अनुसार मौजूद रहे और युद्ध के दौरान उसकी कमी न हो, उस पर भी ध्यान रखा जा सके। मौजूदा हालात में सेना का सबसे ज्यादा ध्यान चीन की सीमा पर है। इसके लिए सबसे पहले चीन की सीमा के लिए थिएटर कमांड का गठन किया जाएगा और साल के अंत तक इसे बन जाने की उम्मीद है। बता दें कि भारत में पहले से ही एक थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में 2001 में बनाई गई थी। वैसे देश में अभी थल सेना के साथ, वायु सेना के साथ और 3 नौसेना के ऐसे कुल 17 थिएटर कमांड हैं, परंतु अब इसको मिलाकर 3 थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। बता दें कि अमेरिका के पास 11 थिएटर कमांड हैं, इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं, तो वहीं चीन के पास कुल 5 थिएटर कमांड है। चीन भारत को अपने पश्चिमी कमांड के जरिए हैंडल करता है और इसी कमांड से वह भारत चीन की सीमा पर निगरानी भी रखवाता है। अब तक क्यों नहीं बन पाए थिएटर कमांड, ये सबसे बड़ा सवाल है, परंतु देशभक्तों के लिए अच्छा प्रश्न नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब तक थिएटर कमांड्स इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि इसे लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में मतभेद था। थल सेना का मानना था कि सभी सेना को संयुक्त रूप से काम करना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों और हथियारों का सही उपयोग हो सके, लेकिन वायु सेना कहती थी कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। वायु सेना कहती है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा नहीं है कि थिएटर कमांड्स की जरूरत पड़े। नौसेना भी वर्तमान मॉडल को ही अच्छा मानती है। थिएटर कमांड न बन पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कमांड के गठन से सेनाओं को अपनी इम्पोर्टेंस कम होने की संभावना है। उन्हें आशंका है कि यदि वर्तमान पद्धति की जगह थिएटर कमांड लागू होता है तो उन्हें मिले 4 स्टार रैंक में कमी आएगी। तो दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।